नमस्कार। आज हम एक ऐसी दुनिया की सैर करेंगे जो हजारों साल पहले कहीं खो गई थी। सिंधु घाटी के वो हैरान कर देने वाले शहर। सोचिए जरा, 50 लाख लोगों की एक पूरी की पूरी सिविलाइजेशन बस यूं ही गायब हो जाए। यही वो सवाल है जो आज भी इतिहासकारों को परेशान करता है। एक ऐसी सभ्यता जो अपने समय से कहीं आगे थी, वो आखिर इतिहास से ऐसे कैसे मिट गई? चलिए, आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि इस खोई हुई दुनिया के बारे में हमें पता चला कैसे। ये कहानी है एक मॉडर्न खोज की, जिसने एक पूरे प्राचीन साम्राज्य को, आप कह सकते हैं, फिर से जिंदा कर दिया। तो जरा इस टाइमलाइन को देखिए। जब मिस्र में वो मशहूर पिरामिड बन रहे थे और मेसोपोटामिया में बड़े बड़े साम्राज्य खड़े हो रहे थे, ठीक उसी वक्त भारतीय उपमहाद्वीप में एक बहुत बड़ी शहरी सभ्यता फल फूल रही थी। मतलब ये कोई अलग थलग नहीं थे, बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी प्राचीन शक्तियों में से एक थे। लगभग 4000 साल, सोचिए, 4000 साल तक गुमनामी में रहने के बाद 1920s के आसपास हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो की खुदाई हुई, और बस इसी खोज ने इस पूरी सभ्यता को दुनिया के सामने लाकर खड़ा कर दिया। ये कोई छोटी मोटी खोज नहीं थी, इसने भारत के इतिहास को हजारों साल और भी पुराना बना दिया। तो सवाल ये है कि ये शहर आखिर दिखते कैसे थे? क्योंकि अब जो हम देखने वाले हैं ना, वो किसी भी प्राचीन सभ्यता के हिसाब से बहुत बहुत ज्यादा एडवांस्ड था। इनके ज्यादातर बड़े शहरों का नक्शा, कमाल की बात है, एक जैसा था। शहर के दो हिस्से थे। एक ऊंचा हिस्सा, जिसे गढ़ कहते हैं, जहां शायद बड़े बड़े पब्लिक बिल्डिंग्स रहे होंगे, और दूसरा था निचला नगर, जहां आम लोग रहते थे। इस तरह का स्टैंडर्ड प्लान उस जमाने की किसी और सभ्यता में मिलना लगभग नामुमकिन है। ये दिखाता है कि उनकी प्लानिंग कितनी जबरदस्त थी। और यहाँ बात और भी दिलचस्प हो जाती है। उनकी इंजीनियरिंग देखिए, सड़कें एकदम सीधी, एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती हुई, मतलब एक ग्रिड पैटर्न। और सुनिए, हर घर में अपना बाथरूम था जो एक ढकी हुई नाली से जुड़ा था। अरे, ये तो आज के मॉडर्न शहरों जैसा लगता है ना? और ये सब हो रहा था 4500 साल पहले। और इस बात का सबसे पक्का सबूत वो थी इनकी ईंटें। लाखों वर्ग किलोमीटर में फैली इस पूरी सभ्यता में हर जगह ईंटों का साइज एक ही रेशियो में था, 1, 2, 4। मतलब चाहे कोई कितना भी बड़ा एरिया हो, ईंटें एक जैसी। ये इस बात की तरफ इशारा करता है कि या तो कोई मजबूत सेंट्रल अथॉरिटी थी, या फिर उनका इंजीनियरिंग का ज्ञान हर जगह एक जैसा था। उस जमाने के लिए ये अविश्वसनीय है। ठीक है, शहर तो बड़े शानदार थे, पर इन पर राज कौन करता था? यहीं पर सिंधु घाटी की कहानी एक और बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है, जो इसे बाकी पुरानी सभ्यताओं से एकदम अलग बनाती है। देखिए, मिस्र और मेसोपोटामिया में क्या था? बड़े बड़े पिरामिड, राजाओं के आलीशान महल, जो उनकी ताकत दिखाते थे। लेकिन सिंधु घाटी में ऐसा कुछ भी नहीं मिला। न कोई राजा का मकबरा, न कोई बड़ा सा मंदिर। इससे ऐसा लगता है कि ये एक ऐसा समाज था जहां शायद ज्यादा ऊंच नीच नहीं थी। एक पीसफुल सोसाइटी जो लड़ाई झगड़े से ज्यादा व्यापार पर ध्यान देती थी। तो इनकी तरक्की का राज क्या था? 2 चीजें, खेती और व्यापार। ये दुनिया के पहले लोग थे जिन्होंने कपास उगाया, और इनका ट्रेड मेसोपोटामिया तक फैला हुआ था। मजे की बात यह है कि ये पैसे का इस्तेमाल नहीं करते थे, बल्कि ट्रेड के लिए इन छोटी छोटी खूबसूरत मोहरों का इस्तेमाल होता था, जिन पर जानवरों की तस्वीरें और वो रहस्यमयी लिखाई होती थी। और इन्हीं मोहरों पर जो लिखाई है ना, वो हमें इस सभ्यता के सबसे बड़े रहस्य तक ले आती है। एक ऐसा राज जिसे आज तक कोई भी सुलझा नहीं पाया है। सोचिए, एक पूरी सभ्यता की आवाज, उनकी कहानियां, उनका सारा ज्ञान, सब कुछ इन छोटे छोटे सिंबल्स में कैद है, और हमारे पास उसे खोलने की कोई चाबी ही नहीं है। अब हमें इस लिपि के बारे में थोड़ा बहुत पता है, जैसे कि ये चित्रों वाली लिपि है और इसे राइट से लेफ्ट लिखा जाता था। लेकिन इसमें 400 से भी ज्यादा अलग अलग निशान हैं, और हमारे पास रोज़ेटा स्टोन जैसा कोई दूसरा टेक्स्ट नहीं है जो इसे ट्रांसलेट करने में मदद करे। इसीलिए ये कोड आज भी दुनिया के सबसे मुश्किल ऐतिहासिक रहस्यों में से एक है। तो चलिए घूम फिरकर वापस अपने पहले सवाल पर आते हैं। इतनी एडवांस्ड सभ्यता का आखिर हुआ क्या? ये लोग गए कहाँ? देखिए, इसका कोई एक सीधा साधा जवाब तो नहीं है, पर कई थ्योरीज हैं।
सबसे मजबूत थ्योरी है क्लाइमेट चेंज। हो सकता है मॉनसून का पैटर्न बदल गया हो, जिससे खेती बर्बाद हो गई। या ये भी हो सकता है कि जो सिंधु नदी उनकी लाइफलाइन थी, उसी ने अपना रास्ता बदल लिया हो और शहर वीरान हो गए। हाँ, एक पुरानी थ्योरी आर्यों के हमले की भी थी, पर अब ज्यादातर एक्सपर्ट्स उसे नहीं मानते क्योंकि इसके कोई ठोस सबूत नहीं मिले। एक बात जो ध्यान में रखने वाली है, ये सब कुछ रातों रात नहीं हुआ। ये एक बहुत धीमी प्रोसेस थी जो सदियों तक चली। लोग धीरे धीरे बड़े शहरों को छोड़कर छोटे छोटे गांवों में बसने लगे और वक्त के साथ उनकी वो महान शहरी संस्कृति कहीं गुम हो गई। और आखिर में हम बस इसी सवाल के साथ रह जाते हैं कि अगर कभी हम उनकी इस लिपि को पढ़ पाएं तो वो हमें क्या बताएंगी? क्या हमें उनके राजाओं के नाम पता चलेंगे, उनके देवी देवताओं की कहानियां, या शायद वो हमें अपने खत्म होने का असली कारण बताएंगे? सिंधु घाटी के ये खोए हुए शहर आज भी अपने राज सीने में दबाए बैठे हैं और बस